पानी ही नहीं, एमिनिटीज़ के नाम पे यहाँ पे लोगों से एक पर फ्लैट के पीछे 1.5 लाख रुपए से ऊपर लिया जा चुका है। और एमिनिटीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। लिफ्ट का मेंटेनेंस ही नहीं है, बार बार जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, लोग फंस जाते हैं। लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, कभी एक लिफ्ट कभी दूसरे भी, और लिफ्ट के अंदर का जो सिस्टम है वो भी बराबर नहीं है। कई बार बच्चे फंस चुके हैं, बूढ़े फंस चुके हैं। हाँ, कई बार हो चुका है, बूढ़े फंस चुके हैं। बूढ़े फंसते हैं तो उनकी सांस वगैरह चलने लग जाती है। पीने का पानी का तो आया ही नहीं है। हमने कॉर्पोरेशन में भी गए थे। कॉर्पोरेशन ने क्या बोला? कॉर्पोरेशन में हमने गए थे तो LP गायकवाड़ साहब से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था, हमने बिल्डर को मना किया था कि यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्शन मत करो, हम पानी नहीं दे सकते। तो हमने उनको ये पूछा कि आप जब वहाँ पे पानी नहीं दे सकते थे, OC कौन से बेसिस पे फिर आपने बिल्डर को दिया? जो पीछे जो कब्जा मारा हुआ ये जगह है, ये सोसाइटी की जगह है। अच्छा। और इनको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन खड़ा करना है और वो 7 महीने से यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं और जो कि दादागिरी से ही कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारे काम में इंटरफेयर आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मरवा देंगे, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। बकरीद के पहले क्या हुआ था? करंट आया था लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट में करंट आया था। बच्चे लोग को करंट लगा, हमारे भी। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये अभी बकरीद के दिन की बात है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं कि बच्चों को जाने के लिए मना करें, मत जाओ करके। कौन सुनेगा हमारी? कोई सुनने वाला ही नहीं है, किससे शिकायत करेंगे? जितनी दिक्कतें, जितनी प्रॉब्लम भिवंडी के लोगों को झेलनी पड़ रही है हर तरह से, फिर चाहे वो कोई बिल्डर हो, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, फिर चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, हर कोई जो है भिवंडी के लोगों को बस इस नज़र से देखता है कि मैं किसी तरह से इनको लूट के मैं लेके चले जाऊँ। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। भिवंडी शहर में टेस्ट का नया हॉटस्पॉट कैफे ला बरीसा, जहां आपको हर मेन्यू में मिलेगा हैंडमेड इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश एंड टेस्टी। ओनली एट ला बरीसा, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल आज हम आए हैं भिवंडी चाविंद्रा एरिया में, जो यहाँ पे एक सोसाइटी है पेंटागन सोसाइटी, पेंटागन हाइट्स के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और कुछ अड़चनें आई थी जिसकी वजह से आज कुछ FIR भी हुई है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो स्थानिक लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में, उन्होंने FIR भी की है। किसके ऊपर की है, क्या है मामला और क्या तकलीफ़ है, हम पूरा जानेंगे ये पूरा। तो हमारे साथ में सुल्तान सिद्दीकी है। तो सुल्तान भाई, थोड़ा सा बताइए आपके क्या पूरा मामला है, क्या माजरा है, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे आके 1.5 साल हो चुका है जी। और मेरे से पहले से भी यहाँ पे लोग 3-3 साल से रह रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे आया, देखा कि यहाँ पे नल का पानी 3-3 साल हो चुका है, नल का पानी अभी तक नहीं आया। तो मैंने इस चीज़ को लेके बिल्डर से भी बात किया। फिर बिल्डर ने आज कल करते करते आश्वासन देते बिल्डर कौन है बताइए? बिल्डर यहाँ का महादेव है, धाम जी हरी कंस्ट्रक्शन। महादेव भानुशाली, परेश बिल्डर, और उनका जो मैनेजर है धवल। तो वो भिवंडी के ये सब लोग? नहीं, ये अंधेरी के रहने वाले हैं। अच्छा, अंधेरी के बिल्डर। हाँ बिल्कुल जी। तो क्या तकलीफ हुई थी, क्या पानी का क्या बता रहे थे आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पानी ही नहीं, एमिनिटीज़ के नाम पे यहाँ पे लोगों से एक पर फ्लैट के पीछे 1.5 लाख रुपए से ऊपर लिया जा चुका है। और एमिनिटीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। साथ ही साथ मेरे साथ भी, मेरा भी यहाँ फ्लैट है, मैंने भी GST भरा और मैं एमिनिटीज़ का पैसा, मेंटेनेंस का पैसा भरा, लेकिन कोई भी सुविधा अब तक नहीं मिली है। 5 महीने से बिल्डर यहाँ से भाग चुका है, जिसको मैं भागा ही बोलूँगा क्योंकि वो यहाँ नहीं है। जी। तो वो एमिनिटीज़ क्या क्या थी, थोड़ा सा बताएंगे? और एमिनिटीज़ के जैसे आप बता रहे तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया गया था पर फ्लैट। बिल्कुल जी। तो क्या क्या थी एमिनिटीज़ बताइए? एमिनिटीज़ पे यहाँ पे हमको बताया गया था, जिम था और गार्डन था, स्विमिंग पूल था, जॉगिंग ट्रैक था, ये सब एमिनिटीज़ पे थी। और गज़ेबो था, जो मतलब एक एजेंट जो हमारे घर के जो आराम जाके कर सकते, वो सारी चीज़ें बता के हमने फ्लैट खरीदा और ऐसा कुछ भी नहीं निकला यहाँ पे। ये सब कैटलॉग में बताया था उन्होंने? बिल्कुल, कैटलॉग में बताया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आप पहले बताइए कि आप भिवंडी से ही है। मैं भिवंडी से ही हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मजहर अंसारी है। मैं यहाँ पेंटागन सोसाइटी में 11th फ्लोर पे रहता हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं करीब 2 साल हो गया है। हमें वादा किया गया था कि सारी फैसिलिटीज़ देंगे, सारी एमिनिटीज़ देंगे। उसी हिसाब से हम जो है हमारे पुराने घर से यहाँ शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद यहाँ आने के बाद हमको पानी का बहुत मसला है, लिफ्ट का मसला है और कोई भी एमिनिटीज़ हमें मुहैया नहीं कराई गई हैं। लिफ्ट का क्या मसला था? लिफ्ट का मसला ये है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस ही नहीं है, बार बार जाम हो जाती है, बंद हो जाती है, लोग फंस जाते हैं। मेरी फैमिली खुद कई बार फंस चुकी है लिफ्ट में और मैं तो समझता हूँ कि शायद ही किसी के घर का कोई ऐसा फ़र्द होगा जो लिफ्ट में अभी तक नहीं फंसा होगा इस 2 साल में।
अच्छा, हाँ, तो लिफ्ट का तो मेंटेनेंस होता है तो सोसाइटी के ऊपर होता है, उसमें बिल्डर क्या करेगा? सोसाइटी तो हमको उसने दिया ही नहीं है अभी तक बना करके। वो मेंटेनेंस अभी तक वो हमसे लिया है और वही मेंटेन कर रहा था, और अभी 4 महीने से वो गायब हो गया यहाँ से। तो अब हम लोग जो है ज़बरदस्ती करके मेंटेनेंस के लिए लिए हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत रिपेयर हो सकता है वो रिपेयर करा के काम चला रहे हैं। और पानी का मसला ये है कि पानी तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, लिफ्ट कितनी है यहाँ पे? 2 लिफ्ट है इनसे, और दोनों भी पैसेंजर लिफ्ट है, और लगेज वगैरह के लिए, सामान के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। इतनी बड़ा 10th 11 तो 2 लिफ्ट सफिशिएंट हो जाती है? नहीं होती है, उसमें भी एक लिफ्ट तो अभी कम से कम जो है 15 दिन से कंप्लीट शटडाउन है। अच्छा, फ्लैट कितने हैं यहाँ पे? टोटल फ्लैट कितने हैं? 110 110 फ्लैट फ्लैट है। 110 फ्लैट में सिर्फ 2 ही लिफ्ट दिया, उसमें भी एक बंद रहती है। है, एक बंद रहती है हमेशा। अभी जो फिलहाल जो दिक्कत हुई है सुल्तान भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि आज क्या मामला हुआ जिसकी वजह से आप लोगों को एफआईआर करनी पड़ी थी? आज ये मामला हुआ क्या 4 महीने से 5 महीने से यहाँ का बिल्डर का कोई भी आदमी यहाँ था नहीं। हम यहाँ के मैनेजर को जब फ़ोन करते थे, जिसका नाम धवल भानुशाली है, उसको हम फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन पे हमको ये बोलता था मैंने रिज़ाइन दे दिया है, मैंने काम छोड़ दिया है। अच्छा, तो आज हमको ऐसा पता चला, मदर डॉक्टर का हमें फ़ोन आया था कि जो धवल मैनेजर है वो नीचे आके यहाँ पे पार्किंग माप रहा है। तो हम नीचे आए और पार्किंग माप रहा था, तो उसको हमने मना किया। तो उसने हमको डायरेक्टली धमकी दे के गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये बोल के वो चला गया। फिर ठीक मेरे को 12:30 बजे के टाइम जावेद फारूकी का फ़ोन आया, जावेद फारूकी कौन? जो एनसीपी के जो जावेद फारूकी के, उनका फ़ोन आया। तो हम यहाँ से बिल्डिंग से, सोसाइटी से 4 लोग गए उनके ऑफिस पे। और जब ऑफिस पे गए तो वहाँ का कुछ माहौल ही अलग था। वो हमारे मुंह पे हमको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये मैनेजर वहाँ जाएगा, तुम्हारे अगर दम है, गाली देके उन्होंने कहा, जो कि मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा, गाली देके उन्होंने कहा कि ये मैनेजर वहाँ जाएगा, तुम्हारे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये किसने कहा आपको? ये 1 लाख भाईजान ने कहा। अच्छा, ये 1 लाख भाईजान कौन है? ये पिक्चर में कैसा है? ये पिक्चर में इनको, ये जो पीछे जो कब्जा मारा हुआ ये जगह है, ये सोसाइटी की जगह है, अच्छा, और इनको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन खड़ा करना है। और वो 7 महीने से यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, और जो कि दादागिरी से ही कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारे काम में इंटरफेयर आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मरवा देंगे, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने सीधा मरवाने आपको जान के मारने की धमकी दिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। तो इसके लिए आप लोगों ने आज पुलिस में एफआईआर किया? आज मैंने पुलिस में एफआईआर भी किया। क्या तकलीफ है आपको यहाँ पे? यहाँ पानी की काफ़ी तकलीफ है। हम लोगों को रहने को 3 साल हो गए, लेकिन आज 5 महीने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और बिल्डर ने हमको पानी शुरू से ही नहीं दिया है, और हम लोग काफ़ी परेशान बिल्डर ने हैं। पानी नहीं दिया तो फिर कैसे आप लोग पूरा कर रहे हैं पानी? अब ये जो बोरिंग थी उससे, और फिर यहाँ के माशाल्लाह लोग हैं जो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों के थ्रू हम लोग को जो थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है टैंकर वगैरह से, और ये लोग हम लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर ने हम लोग को पानी दिया ही नहीं है। तो और क्या तकलीफ है? ये पानी को छोड़ के और कोई तकलीफ है, कोई बताए? लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, कभी एक लिफ्ट कभी दूसरे भी, और लिफ्ट के अंदर का जो सिस्टम है वो भी बराबर नहीं है। कई बार बच्चे फंस चुके हैं, बूढ़े फंस चुके हैं। फंस चुके हैं? हाँ, कई बार हो चुका है, बूढ़े फंस चुके हैं। बूढ़े फंसते हैं तो उनकी सांस वगैरह चलने लग जाती है। कई बार काफ़ी प्रॉब्लम हो चुका है। अच्छा, तो लिफ्ट के अंदर कोई बैकअप सिस्टम है? मतलब अगर पावर गई तो लिफ्ट चलती है? नहीं चलती है, बैकअप नहीं है? अक्सर कि वो ख़राब ही रहता है, इसके लिए बैकअप सिस्टम भी काम नहीं करता है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई और नई प्रॉब्लम किसी को? क्या हुआ था बकरीद के पहले? बकरीद के पहले क्या हुआ था? बोलो। करंट आ रहा था लिफ्ट के अंदर, करंट। लिफ्ट में करंट आ रहा हाँ, था? बच्चे लोग को करंट लगा, हमारे भी। अच्छा,
तो ये कब की बात है ये अभी बकरीद के दिन की बात है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं कि बच्चों को जाने के लिए मना करें, मत जाओ शिकायत करेंगे, करके। कौन सुनेगा हमारी? कोई सुनने वाला ही नहीं है, किससे शिकायत करेंगे? ये जो हमारे बिल्डिंग के जो जिम्मेदार है वही बेचारे जो करते हैं वो करते हैं, बाकी तो बिल्डर तो हमारा कोई साथ देता नहीं है, कुछ नहीं करता बिल्डर हमारा। खाली बेच के चले गए, फ्लाइट के पैसे कमा लिए। हमारे दुनिया के पैसे लेके गया है, आज 2014 से हमारे से इसने पैसे लिया और पूरे पैसे लेके गया है बिल्डर ने। पूरे घर के पूरे जितने हैं ना, हमने को फ्लैट बेचा है ना, पूरे पैसे लिया है। अभी बिल्डर के यहाँ पे पूरे फ्लैट बिक चुके हैं, इसलिए बिल्डर यहाँ से भाग गया। और अब जैसे हम तो फंस चुके हैं और हमारे लोग यहाँ पे जो देख ही रहे हो आप लोग, सबके सब जमा है, फ्लैट ओनर है, ये सब फंस चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा ये मैसेज जहाँ तक जाता है, अभी बिल्डर की साइट शाहपुर में चालू है, हसन गाँव में चालू है, एक मानकोली, ये सेम बिल्डर की धाम जी की हरी कंस्ट्रक्शन की साइट शाहपुर में हसन गाँव में चालू है, मानकोली में चालू है, मुरबाड़ में चालू है। तो हम तो फंस चुके हैं। तो ये धाम जी हरी कंस्ट्रक्शन से मैं चाहता हूँ जैसे हम फंसे हैं, मैं ये महाराष्ट्र के, मेरी बात जहाँ तक जाती है वो ना फंसे, क्योंकि हमने कैसे पैसा दिया, हम क्या झेल रहे हैं। आज हम लोग को पानी बिल्कुल नहीं आता है। हम लोग ने सोसाइटी के अंदर ऐसा टाइम मेंटेन किया कि सुबह 7 से 10 बजे तक पानी आएगा, उसी में आपको सब कुछ करना है। अब 3 घंटे के अंदर के पानी के अंदर हम कैसे करेंगे? और हमारी बोरिंग 24 घंटा चलते रहती है। कितने फ्लैट आपने बताया यहाँ पे? 110 फ्लैट। 110 फ्लैट है, तो इनको यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे पानी आता है? 3 घंटे सिर्फ पानी आता है, वो भी बोरिंग का। अच्छा, पीने के पानी का तो सुविधा ही पीने का पानी का तो आया ही नहीं है। हमने कॉर्पोरेशन में भी गए थे। कॉर्पोरेशन ने क्या बोली? कॉर्पोरेशन में हमने गए थे तो एलपी गायकवाड़ साहब से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था, हमने बिल्डर को मना किया था कि यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्शन मत करो, हम पानी नहीं दे सकते। तो हमने उनको ये पूछा कि आप जब वहाँ पे पानी नहीं दे सकते थे, ओसी कौन से बेसिस पे फिर आपने बिल्डर को दिया? मैंने उनको यही पूछा कि आपने ओसी क्यों दिया? आपने ओसी दिया, वो बिल्डर वहाँ से निकल गया, उसको अपना माल बेचना था, उसने बेच दिया। अब हम किसके पास जाए? क्या आपके मैसेज से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कॉर्पोरेशन को भी बोलता हूँ, क्या जो मनमानी कॉर्पोरेशन ने करी है, जैसे हम फंसे, तो मैं कॉर्पोरेशन के आगे हाथ जोड़ता हूँ। जैसे हम फंस चुके हैं, हम लुट चुके हैं इस मामले में, तो भिवंडी के और भी कोई लीगल रेरा बिल्डिंग बता के दूसरे बर्बाद ना हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से लोग भिवंडी में आते हैं, भिवंडी के लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जितनी दिक्कतें, जितनी प्रॉब्लम भिवंडी के लोगों को झेलनी पड़ रही है हर तरह से, फिर चाहे वो कोई बिल्डर हो, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, फिर चाहे वो कॉरपोरेशन हो, हर कोई जो है भिवंडी के लोगों को बस इस नज़र से देखता है कि मैं किसी तरह से इनको लूट के मैं लेके चले जाऊँ। तो ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही कि आखिर कब तक के भिवंडी के लोगों के साथ में इस तरह का अत्याचार होते रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो यहाँ पे जो नई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं सभी से अपील करूँगा कि जो बिल्डर्स है वो भी लोगों को इस तरह का बेवकूफ़ ना बनाए, क्योंकि हमने देखा किस तरह से यहाँ पे हर एरिया जो है, हर कॉर्नर जो है, यहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला। चाहे फिर स्विमिंग पूल हो, लॉबी का एरिया हो, पार्किंग का एरिया हो, हर जगह पे जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं है। और ये सिर्फ ये एक बिल्डिंग की बात नहीं है, ये पूरे भिवंडी का यही हाल है कि बिल्डर्स कुछ और बोलते हैं और देते कुछ और है। तो यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सामने आके फेस करना पड़ेगा, लीगली फाइट करनी पड़ेगी और लोगों से सवाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।